हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए सबरिंग वाला टॉपिक लेके आया हूं। पूरी कोशिश करूंगा कि सबरिंग का एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए और आप सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर वास्तव में आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप अपने एक क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं सबरिंग आखिर होता क्या है। हाँ, सबरिंग से पहले आपने ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ लिए होंगे, तो जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है सेम उसी डेफिनेशन को मैं उतारूंगा, चाहे बुक से मैच करो या ना करो। एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबरिंग की डेफिनेशन आखिर कैसी है। सबरिंग सबरिंग ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। रिंग क्या है? एक तो प्लस है, एक डॉट है। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है मैंने एस, और वो किसका है? रिंग का है। इज सेड टू बी सब रिंग ऑफ ए रिंग आर प्लस और डॉट इफ एस इट्स सेल्फ ए रिंग with same binary operation and every element of S in R। ये डेफिनेशन है। मैं एग्जाम्पल से एक एक लाइन और एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। पहले अभी समझ लीजिए। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। यहां तक कि आपको हिंदी आ गई। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका है? आर का। इज सेड टू बी सब रिंग, सब रिंग कहलाएगा या होगा ऑफ ए रिंग आर का, जो आर में क्या है? प्लस और डॉट। लेकिन शर्त है इफ एस इट सेल्फ ए रिंग, पहले एस अपने आप में रिंग होनी चाहिए विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। सेम बाइनरी ऑपरेशन का अर्थ यह है अगर इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव लगाए तो सब रिंग को, इसको रिंग सिद्ध करने के लिए भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी। पहले उसे रिंग होना होगा। सब रिंग को पहले क्या बनना होगा? रिंग विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। रिंग हो गया सेम बाइनरी। एंड और एवरी एलिमेंट ऑफ एस, और एस का प्रत्येक एलिमेंट किसमें होना चाहिए? आर में। तब वो सब रिंग कहलाएगा। आइए अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन द टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन integer is a subring of a ring R of all integer with respect to addition and multiplicative। अब हमने यहां क्या देखा इस एग्जाम्पल के अंदर कि सेट है इवन इंटीजर का और कह रहा है ये सब रिंग होगा। सब रिंग को यहां एस से डिनोटेड किया, ये रहा। तो एस बराबर इसने जो दे रखा है, प्रूफ लिखते हैं पहले, प्रूफ। तो एस इक्वल इसने दे रखा है इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर काय के? ऑफ ए रिंग ऑफ ऑल इंटीजर। तो रिंग क्या है? इसमें ऑल इंटीजर है। अब हमें यहां क्या देखा? ये सब क्या कह रहा है? इफ एस इट सेल्फ ए रिंग विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले ये अपने आप में रिंग होना चाहिए। फिर एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एस इन आर, और देख लो एस का एवरी एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब एस इसका सब रिंग है। तो मैं इसे पहले रिंग सिद्ध करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए रिंग आपको पता होगा, रिंग पहले एस वन लेंगे और अवेलियन ग्रुप करेंगे एडिशन से। अवेलियन का मतलब 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एस वन प्लस, और ये है इज एन अवेलियन ग्रुप।
तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है, नाम तो आपको याद होंगे, चलो लिखे देता हूं, क्लोजर एक्जिम। कोई से दो इंटीजर लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, लेट एनी टू इवन इंटीजर, यहां लिखे लेते हैं इवन इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं, जैसे 2 और 4, जहां पर 2 और 4 बिलोंग्स टू एस, तो 2 प्लस 4 अर्थात 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। क्लोजर सबको पता होगा, कोई से दो एलिमेंट ले लिए, उनका सम भी इसके अंदर हो, उसे हम क्लोजर कहते हैं। अब एसोसिएटिव देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एक्जिम। इसमें हम 3 लेते हैं, लेट एनी 3 इवन इंटीजर। कौन कौन से ले लिए, 2 4 6, जहां पर 2 4 6 बिलोंग्स टू एस, तब 2 प्लस 4 प्लस 6, ये लॉ होता है इसका, 2 प्लस 4 यहां ब्रैकेट और बाहर 6, ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आएंगे। 2 प्लस 10 इक्वल 12, यहां 6 प्लस 6 इक्वल 12, 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू एस, ये बात भी सही निकली। अब तीसरी प्रॉपर्टी बताइए क्या है, बोलो जल्दी, आइडेंटिटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एक्जिम। इसमें जीरो आइडेंटिटी मानते हैं, लेट जीरो बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू एस, तब 0 प्लस 2 कर लो या 2 प्लस 0 लौट के 2 ही आएगा, जहां पर 2 बिलोंग्स टू एस, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। अब की चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स एक्जिम। मान लीजिए लेट -2 बी इनवर्स ऑफ प्लस के 2, तब -2 प्लस 2 कर लो या 2 प्लस -2 आएगा 0, जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर 2 -2 बिलोंग्स टू एस। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, कॉम्यूटेटिव। इसमें भी आप दो लेंगे, लेट एनी 2 इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 और 6, जहां पर 2 और 6 बिलोंग्स टू एस, तब 2 प्लस 6 कर लो, चाहे 6 प्लस 2 आएगा 12 ही, कितना आएगा 12, जहां पर 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। इसकी 5 प्रॉपर्टी अवेलियन ग्रुप सिद्ध किया है, तो पांचों होनी चाहिए, एडिशन तो ये प्लस का साइन लग रहा है। अब आप लिख देंगे देयरफॉर S1 प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप। तो इसी प्रकार अभी मुझे S2 करना है मल्टीप्लिकेटिव थे सेमी ग्रुप, फिर मुझे S3 करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग, और फिर बाद में मैं कह दूंगा ये रिंग तो है और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसीलिए ये सब रिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी भी राइटर की बुक ले लो, हर राइटर की बुक में ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए इसकी, S2 डॉट इज सेमी ग्रुप। इसमें दो प्रॉपर्टी करनी तो दूसरी वाली है ही मेन एसोसिएटिव, लेकिन हम पहली प्रॉपर्टी भी कर देते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आधी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, तो पहली 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है मल्टीप्लिकेटिव से, तब कहलाता है वो सेमी ग्रुप। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्जिम, लेट एनी 2 इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 और 4, जहां पर 2 और 4 बिलोंग्स टू एस, तो 2.4 इक्वल टू 8, जहां पर 8 इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी देखिए, एसोसिएटिव एक्जिम। इसमें हम 3 लेते हैं, लेट एनी 3 इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 4 6, तब करेंगे 2.4.6 इक्वल 2.4.6 ऐसे, जहां पर 2 4 6 बिलोंग्स टू एस। ये हो गया 2.4 6 24 और 24 दूनी 48,
ये हो गया 8.6 इक्वल 48, जहां पर 48 इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब S2 डॉट इज सेमी ग्रुप। अब एक और प्रॉपर्टी रही है S3 डिस्ट्रीब्यूट लॉ, उसको भी करते हैं। S3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें दो होते हैं लेफ्ट और राइट। मान लीजिए लेट 2 4 6 बिलोंग्स टू एस, तो लेफ्ट वाला 2.4 प्लस 6, 2.4 प्लस 2.6, ये जो भी आंसर होगा, जैसे कि 8 और 6 दूनी 12 है, कितने हो गए 20, 20 भी उसके अंदर होगा। बस इतना ही से काम चल जाता है, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। सेकंड होता है 4 प्लस 6.2, तो 4.2 प्लस 6.2, ये राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूट लॉ है। अब सारी प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई कर ली, तब आप लिखेंगे एस एक रिंग है। हेंस अतः ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर एस इज ए रिंग। अभी तो ये रिंग सिद्ध हुई है। अब यहां से आप जोड़ेंगे एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एस इन आर, और जो मैंने लिखा था वो वहां में था ही, एस का प्रत्येक एलिमेंट आर में था, तो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एस इन आर, इसीलिए एस इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग आर प्लस और डॉट। क्लियर? अब विद रेस्पेक्ट टू जेडी मैंने यही लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक प्यारा सा कमेंट भेजने में आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। हमारी तुम्हारी मुलाकात भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है उस कमेंट की वजह से। मैं लगभग सभी कमेंटों का जवाब देता हूं, ये तो आपको पता ही होगा। और हाँ, कुछ बच्चों पूछते हैं कि सर ये कहां वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो उसके साथ बीएससी मैथ्स अलीगढ़ लिख दें। क्या लिख दें? बीएससी मैथ्स अलीगढ़। जैसे आपको सबरिंग निकालना है यूट्यूब पे, आप लिखेंगे सबरिंग बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करो, उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दो, या फिर भी नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए कमेंट कर दो। उस कमेंट में ही उस वीडियो की आपको लिंक भेज दूंगा मैं। बस चलिए, तो मैं अब एक एग्जाम्पल ऐसा बताता हूं कि ये मालूम पड़ जाए कि ये सबरिंग नहीं है। नहीं है तो ये सबरिंग क्यों नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बता दिया सबरिंग कैसे है। अब दूसरा सबरिंग नहीं है, उसके लिए देखिए। To prove that the set of odd integer is not a subring of a ring of all integer with respect to addition and multiplicative। अब हमने क्या लिया है? सब रिंग लिया है ऑड इंटीजर, और है किसके? जहां में रिंग है ऑल इंटीजर। देखिए प्रूफ, एस इक्वल दे रखा है इसने सेट ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में जीरो नहीं आती। क्लियर? कहने का मतलब यह है जीरो को छोड़कर और जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो होते हैं ऑड इंटीजर, किसी में भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगी। फिर कह रहा है इज नॉट ए सबरिंग ऑफ ए रिंग ऑफ ऑल इंटीजर। रिंग ऑल इंटीजर है, तो आर दे रखा है उसने ऑल इंटीजर, इसमें जीरो भी आती है। अब आप देखेंगे वास्तव में इसमें सारे इंटीजर लिखे हुए हैं, तो ये सारे इंटीजर जो एस वाले इसके अंदर जरूर मिलेंगे। बस अगर ये रिंग हो जाए तो सब रिंग है, रिंग नहीं होगा तो सब रिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? S1 इज एन अबेलियन ग्रुप। तो S1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी आती है? क्लोजर एक्जिम। लेट एनी टू ऑड इंटीजर इज ऑड इंटीजर
1,3 जहां पर 1,3 बिलोंग्स टू एस। अब प्लस करिए, कितना आ गया 4, वेयर एज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। 4 इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, तो रिंग भी नहीं है क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। जब रिंग नहीं है तो किसी की सब रिंग भी ये नहीं हो सकती। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हियर क्लोजर एक्सिम इज नॉट सेटिस्फाई। देयरफॉर जब ये सेटिस्फाई नहीं है तो S1 प्लस इज नॉट अबेलियन ग्रुप। अब जब यही ग्रुप नहीं है तो हम अब आगे नहीं करेंगे, अब क्यों करें, सब रिंग तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए S इज नॉट ए सब रिंग ऑफ ए रिंग ऑफ ऑल इंटीजर with respect to addition and multiplication। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करता हूं, कब मेरे प्यारे बच्चे मुझ पर कमेंट करें, ठीक है, और मैं उस कमेंट का प्यारा सा आपको फिर जवाब दूं, ठीक है बच्चों। आइए एक और बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक बता दिया, एक और छोटा सा क्योंकि जगह खाली है, एक और क्वेश्चन लीजिए। टू सो दैट set of prime number is not a subring of a ring of real number under additive and multiplicative प्रूफ। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए कि आखिर प्राइम नंबर होते क्या है। अगर वास्तव में आपने मेरे यहां ग्रुप पढ़ा है और ग्रुप का पहला लेक्चर देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि वास्तव में प्राइम नंबर होते क्या है। अगर नहीं मालूम तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमको नहीं मालूम था। आइए, प्राइम नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर में नहीं आता क्योंकि 1 की ऑलरेडी हर प्राइम नंबर में अगर डिवाइड करते तो प्राइम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें केवल स्वयं से भाग होता है, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो सकता। देखिए, तो सबरिंग, टू सो दैट द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट ए सबरिंग, प्राइम नंबर का सबरिंग दे रखा है, तो सबरिंग में ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये मैंने लिख दिया, सभी अभाज्य संख्या है। और रिंग में सब रियल नंबर आते हैं, जितने भी हैं सब मिल जाएंगे, 0 भी मिलेगा, 1, 2, 3। कहने का मतलब जो रियल लाइन पर आप नंबर लिख दें जो भी, वो सब इसके अंदर होंगे। इसका मतलब ये तो इसके अंदर होंगे ही, मगर इसे पहले रिंग होना पड़ेगा, तभी ये किसी का सब रिंग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सब रिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं S1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। लेट एनी टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में जैसे कि 3 और 5 लेते हैं, जहां पर 3 और 5 बिलोंग्स टू S, तो 3 प्लस 5 इक्वल 8, जहां पर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू S। 8 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं हुई। इसी की तरह लिख देंगे क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाई। कहां लिखा है, लिखा नहीं, ये रहा हियर एक्सिम इज नॉट सेटिस्फाई। जब क्लोजर सेटिस्फाई नहीं है तो ये सब ग्रुप का ग्रुप भी नहीं है, इज नॉट अबेलियन ग्रुप। जब ये अबेलियन ग्रुप नहीं है तो आगे हम प्रूफ क्यों करें, यहीं से पता पड़ गया कि ये सब रिंग हो ही नहीं सकता। इसीलिए S इज नॉट ए सब रिंग ऑफ ए रिंग R।
अंडर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने एक क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो सबरिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम रह गई हैं, उन दोनों थ्योरमों को और कवर कराते हैं, 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम फर्स्ट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R plus or dot is a subring of R, is a subring of R plus or dot if and only if। इसके बाद इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू S, तब a माइनस b भी बिलोंग करेगा S को। दूसरी कंडीशन इसकी है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू S हो तो इनका डॉट भी बिलोंग करेगा S में। जब इसने यहां लिखा है इफ एंड ओनली इफ, तो पहले मुझे ये नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ करना होगा, फिर सफिशिएंटली कंडीशन में, या पहले प्रूफ करते हैं फिर आंसर को क्वेश्चन बनाते ले जाते हैं। तीन तरीका होते हैं, या पहले प्रूफ बाद में कन्वर्सली। तो यहां जो प्रूफ करने का तरीका होगा, पहले नेसेसरी कंडीशन और बाद में सफिशिएंट कंडीशन। तो चलिए, नेसेसरी कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, आपने सबरिंग अभी पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेसेसरी कंडीशन, यहां से लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, मान लीजिए लेट S प्लस और डॉट बी ए सब रिंग ऑफ ए रिंग R प्लस और डॉट। S सब रिंग है एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव से, किसकी है? R की, जो वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव से रिंग है। मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट जो S में होंगे। मान लीजिए लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू S, इसका मतलब ये हुआ A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S। यहां तक कोई परेशानी? इनमें से कोई सा एक एलिमेंट का नेगेटिव दिखाते हैं। जैसे अगर B बिलोंग्स टू S है तो माइनस B भी बिलोंग होगा S को। यहां लिखे देता हूं, चूंकि S इज ए सब रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि S एडिशन से सब रिंग है, तो हर एलिमेंट का नेगेटिव उसमें होना चाहिए, वरना वो सब रिंग नहीं होगा। पहले उसे ग्रुप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ग्रुप होना पड़ेगा। आप यहां इसकी जगह पर ग्रुप भी लिख सकते हैं। चलिए, इसका मतलब यह हुआ जब A बिलोंग्स टू S माइनस B बिलोंग्स टू S, इसका मतलब A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू S। दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। चूंकि S इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन से जो क्लोज वाली एडिशन है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। A कोमा बिलोंग S कर रहा है, B S में, तो प्लस का साइन लगा के इसमें कर सकते हैं। ये यहां माइनस आ गया, तो इसका मतलब पहली कंडीशन मैंने प्रूफ कर दी। ऐसे ही ये मल्टीप्लिकेटिव में भी क्लोज वाली रखेगा। तो देखिए, अगेन S इज क्लोज्ड with respect to multiplicative, so that A comma B belongs to S हो तो A डॉट B भी बिलोंग करेगा S में। तो हमने यहां क्या क्या प्रूफ कर दिया? नेसेसरी कंडीशन में A कोमा B बिलोंग्स टू S हो तो मैंने प्रूफ कर दिया A माइनस B बिलोंग्स टू S, और A कोमा B बिलोंग्स टू S हो तो मैंने प्रूफ कर दिया A डॉट B भी बिलोंग करेगा S में। तो इस कंडीशन को हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। आइए अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो केवल नेसेसरी में इसको लिखने के बाद इसे उतार सकते हैं, तो भी एग्जामिनर नंबर दे देता है। लेकिन तरीका यह है जो मैंने आपको बताया है। एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करिए और उम्मीद करता हूं नेसेसरी कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बताते हैं आपको हम सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है।
चलिए तो अब सफिशिएंट कंडीशन देखिए। मान लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन सही हैं अपनी जगह, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर होल्ड। होल्ड का मतलब है कि जो दोनों कंडीशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर? आइए अब मान लेते हैं नाउ मैंने कही जब a बिलोंग्स टू s है तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा s में। यहां लिखे देता हूं क्योंकि s इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब जब a बिलोंग्स टू s और माइनस a बिलोंग्स टू s तो a माइनस ए बराबर 0, जहां पर 0 बिलोंग्स टू s। इसका मतलब सब रिंग के अंदर आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये लिखेंगे देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एस। तो मैंने इस सफिशिएंट कंडीशन में एक तो आपको आइडेंटिटी दिखा दी, आपको भी दिखाना है। एक ही जगह पे आप बी भी यूज कर सकते हैं, बी और माइनस बी। अभी मुझे जब आइडेंटिटी है तो स्वाभाविक है इनवर्स भी दिखाना होगा, उसको भी लेते हैं। अगेन ए बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब माइनस ए बिलोंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज जब a बिलोंग्स टू यहां जीरो लेते हैं, इनवर्स दिखाएंगे, जीरो बिलोंग्स टू s और माइनस a बिलोंग्स टू s और माइनस a बिलोंग्स टू s। इसका मतलब जीरो माइनस a बराबर माइनस a, जहां पर माइनस a इज आल्सो बिलोंग्स टू h। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन s। एक और लेंगे कंडीशन, एडिशन की क्लोज्ड वाली दिखाएंगे। इफ b बिलोंग्स टू s और माइनस b बिलोंग्स टू s, ए बी बिलोंग्स टू s तो माइनस के b बिलोंग्स टू s, क्योंकि s क्या है, सबरिंग है, ये मैंने लिख दिया है यहां, इसीलिए मैं ले रहा हूं अब a बिलोंग्स टू s माइनस b बिलोंग्स टू s। दिस इंप्लाइज a माइनस माइनस b, क्योंकि माइनस वाली प्रॉपर्टी दिखानी है, तो कितनी हो गई है a प्लस b, जहां पर a प्लस b बिलोंग करेगा s को। इसका मतलब s इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसमें हमने यहां क्या देखा, एक तो आपको आइडेंटिटी दिखानी होगी, सेम एलिमेंट में तो उसका नेगेटिव घटा देंगे तो आइडेंटिटी मिल गई। एक इनवर्स दिखाना होगा जीरो माइनस ए या जीरो माइनस बी। जब आपने माइनस ए माइनस बी एलिमेंट लिया है तो फिर दूसरी एडिशन वाली भी दिखानी होगी, ये माइनस बी माइनस हम करेंगे तो ये प्लस बन जाएगी, और ये भी किस में होगी, रिंग में होगी, सब रिंग में, क्योंकि एस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब होता है जो क्लोजर वाली सेटिस्फाई है वो सेट क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी है पहली वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार पहली सफिशिएंट कंडीशन थी, सॉरी नेसेसियर कंडीशन थी, नेसेसरी, और ये सफिशिएंट कंडीशन, दोनों कंडीशन आप पर आनी चाहिए। ये हर राइटर की बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपकी समझ में जरूर आएगी, और आज की वीडियो तो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थ्योरम नंबर 2 देखिए, ये जो थ्योरम बता रहा हूं ये हर साल एग्जाम में आती है। अगर आपके यहाँ पेपर सब्जेक्टिव है तो ये थ्योरम 100% आएगी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अगेन ए सबरिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसी ही थ्योरम एक सब ग्रुप में बताई थी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। जितनी लाइन मैंने वहां लिखी थी इतनी ही लाइन यहां लिखूंगा। वहां ए बी का इनवर्स दिखाया था, यहां ए माइनस बी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं थ्योरम नंबर 2। The intersection of two subring is again a subring। तो ये बड़ी प्यारी और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपने पहली थ्योरम तो देख ली होगी, बस उसी को डिफाइन करना है। प्रूफ, मान लीजिए लेट अस कंसीडर C1 S1 एंड S2 B2 सब रिंग ऑफ ए रिंग R।
यहां तक कोई परेशानी? जब ये सब रिंग है तो एडिटिव आइडेंटिटी तो जरूर होगी, तब मानते हैं। लेट 0 बिलोंग्स टू S1 एंड 0 बिलोंग्स टू S2। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है। इसका मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अब मैं यहां से मान रहा हूं लेट A, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसका मतलब A, B बिलोंग्स टू S1 एंड A, B बिलोंग्स टू S2। इंटरसेक्शन की जगह पर एंड लगा देते हैं। तो मैं पहले इसे देख रहा हूं, देखिए जब A, B बिलोंग्स टू S1 है तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू S1 और B बिलोंग्स टू S1। अब इसे लीजिए, जब A, B बिलोंग्स टू S2 है तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू S2 और B बिलोंग्स टू S2। यहां तक कोई परेशानी, कोई रटने वाली बात? हर साल आने वाली थ्योरम है ये, हर साल आती है। आइए अब मैं ले रहा हूं पहले एस ए और बी। यहां देखिए, यहां से लेंगे, यहां लिख रहा है जब A बिलोंग्स टू S1 और B बिलोंग्स टू S1, इसका मतलब A माइनस B बिलोंग्स टू S1। अभी थ्योरम से सीखा है हमने। और दूसरा इसमें यदि A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, इसका मतलब A डॉट B भी बिलोंग करेगा S1 में। कोई परेशानी? इसका मतलब ये आ गया A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, तो A माइनस B बिलोंग्स टू S1 और A डॉट B भी बिलोंग करेगा S1 में। अब हम S2 के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे? S2 के लिए। यहां ये S2 था जो मैंने लिख दिया है। अब ये S2 के लिए ले रहे हैं। जब A बिलोंग्स टू S2, B बिलोंग्स टू S2, इसका मतलब A माइनस B बिलोंग करेगा S2 में। और जब A बिलोंग्स टू S2, B बिलोंग्स टू S2, तो इनकी मल्टीप्लाई भी बिलोंग करेगी S2 में। अब ये वाली लाइन लिख के देंगे, जब A बिलोंग्स टू S1, S2 और B बिलोंग्स टू S2, इसका मतलब A माइनस B बिलोंग्स टू S2 और A डॉट B भी बिलोंग करेगा S2। अब इस लाइन को इसको एक साथ लिख देंगे, जब A, B बिलोंग्स टू S1, तो A नहीं, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ले लेंगे, जब A माइनस B बिलोंग्स टू S1 और A माइनस B बिलोंग्स टू S2, तो हम लिख सकते हैं A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। मैंने केवल क्या लिया है, ये A माइनस B बिलोंग्स टू S1 और A माइनस B बिलोंग्स टू S2, ये वाला और ये वाला। अब ये डॉट वाला लेंगे दोनों, A डॉट B बिलोंग्स टू S1 और A डॉट B बिलोंग्स टू S2, इसका मतलब A डॉट B भी बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2। यहां लिखे देते हैं, इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो ए सब रिंग ऑफ ए रिंग R। तो ये थ्योरम भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, बिल्कुल एक बार में नहीं तो दूसरी बार में क्लियर समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट लिया है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है।